करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को महीनों तक अध्ययन करने के बाद जनता के सामने आना पड़ा। सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इस देश में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुखिया है, उसका चयन कैसे होता है। 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। 3 लोगों का एक पैनल था, अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चयन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं, जितने वोट आपने बढ़ा दिए, लाखों वोटों का इजाफा हुआ। जैसा भूपेश जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, वोट जितने और पड़े दुगने। तो हमें सवाल पूछा, निर्वाचन आयोग ने बोला हम आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि ये पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है, आप वोट की जो लिस्ट है वो जनता को दीजिए। उसी दिन निर्वाचन आयोग ने अपना खुद का कानून बदल दिया और कहा हम लोग वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते। और सबसे अनूठी बात, निर्वाचन आयोग ने तय किया कि जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आजकल वो कैमरा लगा है, सीसीटीवी का कैमरा। अच्छी बात है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बोला जो सीसीटीवी फुटेज जो है, हमारे कैमरे की जो रील है, फुटेज है, उसको 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा अपने चुनाव में हार जीत को चुनौती देने के लिए, कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज को नष्ट करना चाहता है। आप निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होगा, उसमें बदलाव करते हो, वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज को आप डिलीट करना चाहते हो। आप चाहते ये हो कि एक पार्टी का राज हो, एक विचारधारा हावी रहे, देश में हम लोग धरने करें, प्रदर्शन करें, वोट मांगे, लेकिन जो चुनाव कराने वाली संस्था है, अगर वो पारदर्शी नहीं होगी, अगर वो सच के साथ खड़ी नहीं होगी। और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा निर्वाचन आयोग से, मुझे इतना अजीब लगा, हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते